प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले तल जाए, भक्ति का मान न तलते देखा। अपना मान तले तल जाए, भक्ति का मान तलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। और वही हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। पितामह भीष्म ने आज अर्जुन को गांडीव ही नहीं उठाने दिया। बाणों की वो बौछार कि अर्जुन गांडीव फेंक के भागने लगा। भगवान ने कहा जो तो सब मेहनत बिगड़ी जा रही है। अर्जुन भाग रहा है मैदान से, सब बिल्कुल बिगड़ा जा रहा। रथ से छलांग लगाई, रथ का टूटा हुआ पहिया झुक के उठाया। त्रिलोकीनाथ के कांधे पे पड़ा हुआ पीताम्बर पृथ्वी पे आके गिरा तो पृथ्वी कंपायमान हो गई। शौनकाद ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि भगवान के पीताम्बर में इतना वजन था कि पृथ्वी उस पीताम्बर से कंपायमान हो गई। पीताम्बर में वजन नहीं था, पृथ्वी के कंपायमान होने का कारण था, वो कंपित होने का कारण था। पृथ्वी इसलिए कंपित हुई कि जब भगवान ही अपने वचन अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे तो साधारण इंसानों का क्या हो। और एक प्रतिज्ञा तो मुझसे भी कर रखी है ना, तो फिर वो भी तोड़ देंगे। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की। अरे पृथ्वी तुझे राक्षसों से हीन कर दूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे ना। दौड़ते हुए भगवान ने पीताम्बर उठाया और कहा पृथ्वी क्या सोच रही है? अब बताओ भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई ना। हाँ ना बोलो, भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब विचार करो, इस भूमि का कितना बड़ा सौभाग्य। लोग कहते रोज कथाएं होती, रोज गली गली कथाएं, गली गली कथाएं। ये कथा का ज्ञान बता रहा है, कह रहे हैं भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। भगवान की प्रतिज्ञा कैसे टूट सकती है? भगवान ने प्रतिज्ञा की कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो रथ का पहिया शस्त्र नहीं होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? भगवान सुदर्शन चलाना जानते हैं, धनुष बाण चलाना जानते हैं, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है। रथ का पहिया शस्त्र नहीं है। भगवान पृथ्वी से कहते हैं निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। वो भी प्रतिज्ञा मेरी सुरक्षित है पृथ्वी, और ये भी प्रतिज्ञा सुरक्षित है, तू क्यों कंपायमान हो रही? पितामह भीष्म ने उस रथ के पहिए को भगवान के हाथ में
सुदर्शन चक्र समझ के तालियां बजा दी कि ये देखो द्वारकाधीश, जिसकी बात का ठिकाना नहीं उसके बाप का क्या ठिकाना। भगवान ने कहा हम तो वैसे ही दो बापों के भैया, हम तो ऑलरेडी दो बापों के। किसी को दो बापों का कह दो तो गाली लग जाती है, मुझे कोई गाली नहीं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला। और एक बात बताऊं, ताली बजाने में शर्माते हो ना, भक्ति की दृष्टि से बजाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से बजाओ तो भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि, किन्नरों में ब्लड प्रेशर 1 या 2% पाया जाता है किन्नरों में, हमारे समाज में, जिसे ब्लड प्रेशर का रोग बोलते हैं, वो 1-8%। ब्लड प्रेशर नाम के रोग का, रोग की विदाई हो जाएगी। जय हो जय हो। प्रमुख जी को महादेव ने बुला ही लिया, कह रहे थे पैर में दर्द है। जय हो जय हो। अच्छा स्थान दो भैया, स्थान दो बैठने को। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सुरक्षित है, युद्ध परिणाम की ओर जाने लगा। एक दिन अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण कर्ण जब बाण मारता है तो मेरा रथ 10 कदम पीछे हट जाता है, मैं जब बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ केवल 1 कदम पीछे हट पाता है। और हर बार आप बोलते हो कर्ण तेरी जय हो, कर्ण तेरी जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन कर्ण के विषय में ना पूछना। हाँ, मैंने एक बार पूछा, द्वारकाधीश कृष्ण ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। पहले बरसात बहुत लंबे टाइम तक परमानेंट होती थी ना विजय शंकर जी, बरसात 8-8, 10-10 दिन, और 20-30-40 साल पूर्व पहुंचाओ, लगातार जैसे टप 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 सूर्य दिखे, उसे झड़ कहते हैं, बारिश का झड़। इसे ही 10-15 दिन की निरंतर की बरसात, और 15 दिन बाद संत धर्मराज युधिष्ठिर के दरवाजे पहुंचे। धर्मराज ने कहा संत भगवान की जय हो, बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। संत जी ने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाएंगे। संत जी ने कहा ना मैं भोजन
स्वयं पाकी हूँ, अपने हाथ से ही बना के खाती हूँ। चलिए जो राशन आप कहें वो उपलब्ध है, आपकी कृपा दया से कोई कमी नहीं है। संत जी ने कहा सुनो मेरा एक नियम और है। क्या? मैं चंदन की ही लकड़ी का बना हुआ प्रसाद ग्रहण करता हूं, चंदन की ही समिधा। सभी लकड़ी के व्यापारियों को सर्च मारी धर्मराज युधिष्ठिर ने, लेकिन सबने सॉरी बोल दिया, महाराज महीनों से बारिश चल रही है, सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं, न जंगल में उपलब्ध है, न व्यापारी क्या उपलब्ध है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं महाराज इस नियम को बदल लो, नहीं तो मेरे धर्म को दाग लग जाएगा। अगर तुम्हारा यही नियम है तो चंदन की लकड़ी मैं उपलब्ध कर नहीं पाऊंगा, और मेरे दरवाजे से आप अगर भूखे उठ गए धर्मराज होने पर कलंक लग जाए। महात्मा जी ने कहा संत कहीं नियम बदलते हैं, तू जाने तेरी मैं तो अपनी जानू। तो क्रोध में आके धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं तो भूखे ही रहोगे अगर इस नियम को अपनाए रहोगे। महीनों की बरसात में समिधाएं लकड़ियां सब भीगी है, कोई तुम्हें चंदन की समिधा पे भोजन नहीं करा सकता। बाबा जी ने कहा हरी इच्छा, और वहां से चले। पीछे धर्मराज युधिष्ठिर, कर्ण के दरवाजे वही संत पहुंचे। कर्ण ने कहा ये संत भगवान क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा मैं स्वयं पाकी हूँ, चंदन की ही लकड़ी पर सिद्ध किया हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण करता हूँ। कर्ण ने कहा बैठिए, आप चंदन की ही लकड़ी से प्रसाद बना के ग्रहण करना। और तत्काल अपना धनुष बाण उठाया, और उसके उस महल में केवल एक दरवाजा चंदन का था। बाणों का वो प्रहार किया, तमाम समिधाओं का ढेर बना दिया, किवाड़े चौखटे फाड़ फाड़ के ढेर बना दिया, और कहा महाराज महीनों भोजन करो, महीनों, एक दिन नहीं महीनों भोजन करो। और धर्मराज युधिष्ठिर ने जब ये दृश्य देखा तो सर पकड़ के बैठ गए, हे परमात्मा मेरे महल में तो 100 दरवाजे चंदन के थे, ये बुद्धि मुझ में क्यों नहीं आई। अगर एक दरवाजा टूट जाता तो पुनः बन जाता, लेकिन दरवाजे से साधु भूखा चला गया, मेरा धर्म ही भ्रष्ट। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन कर्ण के विषय में कृष्ण से कुछ पूछने की हिम्मत न जुटा लेना, कर्ण दानी है, दानी। आज वो समय आ गया, घायल अवस्था में कर्ण पड़ा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। मृत्यु उसके समक्ष सामने खड़ी है। द्वारकाधीश कहते हैं आओ अर्जुन, तुम कर्ण के विषय में जानना चाहते, आओ। और कर्ण के पास त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश पहुंच के कहते हैं कर्ण हम मांगने आए। कर्ण ने कहा बताइए प्रभु, बताइए क्या चाहिए। मुझे सोना चाहिए दान में। कर्ण ने जीवन पर्यंत स्वर्ण का ही दान किया था, सोने का, सोना चाहिए। अंतिम अवस्था है कर्ण की, बिल्कुल जर्जर पड़ा है, सोना चाहिए। समीप एक पत्थर, वहां तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा। कर्ण ने कहा प्रभु ये पत्थर का टुकड़ा उठा के दे दो। भगवान ने कहा तो कि
सोना है, मैं इस पत्थर से दांत को तोड़ के आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा ये कैसा दान, ये कैसा दान? मेहनत हम करें तब तुम दान करोगे, तब तुम दान करोगे तो फिर तो 25% फल हमें मिलेगा। ये बात मैं विशेषता उरगाई वालों से कह रही हूँ। इनके कान में अब तक इस लाउड स्पीकर की आवाज नहीं पहुंच पाई है कि उरगाई में यज्ञ शुरू हो गई। विचार करो, दान आपको करना है, प्रेशर और कोई दे उसका फल हो जाता है। पूर्णदानी नहीं मानेंगे, वो आपको प्रेरणा देने वाला है ना, वो 6% फल उसमें से ले लेगा, दान आपका है। भगवान ने कहा पूर्ण दान करो। एल केल प्रकार करण्य उस पत्थर के टुकड़े को उठाया और अपने दांत को तोड़ के भगवान को दिया कि लो, आपको सोना चाहिए था। भगवान ने कहा करण, मुंह से निकली हुई हर चीज झूठी होती है, झूठी चीज का कहीं दान किया जाता है? मुंह से निकाल के तो दान कर रहा है। करण ने कहा द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, मेरे जीवन के अंतिम क्षण में इतनी कठिन परीक्षा द्वारकाधीश, ये धर्म नहीं है। करण भगवान से कहता है यह धर्म नहीं है द्वारकाधीश। मेरे जीवन के नियम को अंत समय में तुम तोड़वाने का भरसक प्रयास कर रहे हो, ये धर्म नहीं है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण बोले करण, अरे जरा दोबारा बोलना। तेरी जुबान पर, तेरे मुंह पर धर्म शब्द तेरे मुंह से निकलते हुए बड़ा अजूबा लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। करण, तू भी धर्म को जानता है, तू भी धर्म को जानता है। वाह वाह करण, तू भी धर्म को जानता है। लाख का भवन बना के पांचों भाइयों को जलाने की योजना रचाना, ये धर्म था क्या? पारिवारिक विवाद में उस विवाद को बढ़ावा देना, एक भाई का सहयोग करना, ये धर्म है क्या? भरी सभा में रजस्वलावस्था में एक स्त्री को खींच के लाके निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, ये धर्म है क्या? करण, तू धर्म की बात करता है? तू परसों का दिन भूल गया? परसों की याद कर करण, परसों, कल के पीछे वाली परसों। युद्ध के नियम के अंतर्गत ये नियम लागू किया गया था ना, निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा और एक पर एक ही वार करेगा। अब परसों के दिन अभिमन्यु के साथ तुम सब ने मिलकर क्या किया, वो करण तू भूल गया? कल परसों की बात धर्म तूने ठोकर से ठुकराया, एक निहत्था अभिमन्यु था मिलके अकेला मारा। आज तेरे प्राणों पर आई तो देता धर्म दुहाई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म की, अंत तो याद धर्म की अंत समय में आई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई।
आई तो याद धर्म की अंत समय में आई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म की। उसी क्षण करण ने